गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था इन कंपाउंड्स कंटेनिंग वन कायरल कार्बन एटम और यू कैन से वन स्टीरियो सेंटर। ठीक है, आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे इन कंपाउंड्स कंटेनिंग टू कायरल सेंटर्स, यानी जिसके अंदर टू स्टीरियो सेंटर्स आपके पॉसिबल हैं। तो टू स्टीरियो सेंटर्स जो आपके पॉसिबल हैं उसमें आपके दो केसेस हो सकते हैं कि वो जो टू स्टीरियो सेंटर्स हैं आपके, वो आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये आपका केस है C2H5, ये आपका हो गया 2,3 डाइक्लोरो पेंटेन हो गया, 5 कार्बन एटम है। तो इसके अंदर जो दोनों आपके कायरल कार्बन एटम हैं दीज आर डिसिमिलर। ठीक है, डिसिमिलर कार्बन एटम्स क्या होते हैं? जब जो ग्रुप ऑफ एटम या एटम प्रेजेंट है टू वन कायरल कार्बन एटम दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर कायरल कार्बन एटम, तो ये जो आपके हो गए डिफरेंट हो गए, तो दिस इज डिसिमिलर कायरल कार्बन एटम। और अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं CH टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं हम, OH COOH, ये टार्ट्रिक एसिड हो गया। तो टार्ट्रिक एसिड के अंदर जो आपके ग्रुप्स प्रेजेंट हैं दैट आर सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर आपके स्टीरियो सेंटर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर स्टीरियो सेंटर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की हम बात करेंगे, सिमिलर एंड डिसिमिलर। सिमिलर वाले आपके जो हैं वो मीज़ो कंपाउंड्स होंगे और जो आपके डिसिमिलर होंगे वो आपके डायास्टीरियोमर्स होंगे। वहाँ पे सारी फॉर्म्स नहीं, अभी हम इनको डिटेल में करते हैं। दे विल शो डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कैसे? तो पहले हम डिसिमिलर कार्बन एटम को ही डिस्कस करते हैं। कंपाउंड्स विद टू डिसिमिलर कायरल कार्बन एटम, तो वो आपकी क्या शो करेंगे? डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो व्हाट आर डायास्टीरियो आइसोमर्स भी बोल देते हैं आप इसको, या डायास्टीरियोमर्स भी बोल देते हैं, एक ही बात है, डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम वही कंसीडर करते हैं 2,3 डाइक्लोरो पेंटेन। अब 2,3 जो डाइक्लोरोपेंटेन है इसकी 4 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। पहले मैं वो चारों फॉर्म्स ड्रॉ कर देती हूँ, HCl, ClH और C2H5। ठीक है, और दूसरे में जस्ट मैं क्या करूँगी, इसका मिरर इमेज बना दिया मैंने, ClH और ये H यहाँ आ गया, अब Cl C2H5। ठीक है, जस्ट इसका मिरर इमेज है। एंड सेकंड मैं इनकी मीज़ो ये वाली फॉर्म बना देती हूँ, H दोनों H एक तरफ, Cl C2H5। ठीक है, एंड फोर्थ में मैं इसका मिरर इमेज बना देती हूँ, Cl H इधर आ गया, अब Cl C2H5, और इनको नेमिंग कर देते हैं हम 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब 1 और 2 क्या हैं आपके? 1 एंड 2 जो हैं दैट आर वन पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। ठीक है, आप देख रहे हैं एनेंशियोमर्स हैं बिकॉज दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। इनके मिरर इमेजेस जो हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो दीज आर वन पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। ठीक है, और इसी तरह ये भी अनदर पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स आपके हो गए। ठीक है, तो 1 and 2 and you can say 3 and 4 they are non superimposable to each other and they represents a pair of enantiomers। ठीक है, क्योंकि they are नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, 1 को कंपेयर करें विद 3। ठीक है, 1 को कंपेयर कर रहे हैं हम विद 3, तो अब
इन जो कार्बन एटम्स हैं इनकी कन्फिग्रेशन, अगर मैं इनको नंबरिंग कर दूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 हो जाएगा आपका। तो इनकी जो है कार्बन एटम 2 के अराउंड जो है आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन है। 1 और 3 की बात कर रही हूँ मैं, तो 1 और 3 में आप देखिए आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन है अराउंड कार्बन एटम 2, ठीक है। और यू कैन से अराउंड कार्बन एटम 3 जो कन्फिग्रेशन है दैट इज मिरर इमेज कन्फिग्रेशन। मिरर इमेज कन्फिग्रेशन है, इसमें आप देखिए आपका Cl यहाँ पर है, इसमें Cl आपका यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो 1/2 जो मॉलिक्यूल है उसकी सेम कन्फिग्रेशन है, अनदर हाफ की मिरर इमेज कन्फिग्रेशन है। तो यानी कि ये जो दो फॉर्म्स आपस में है दे आर नाइदर आइडेंटिकल, ना तो ये कम्प्लीटली आइडेंटिकल है नोर दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो सच स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर दैट आर नोन एज डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। डायास्टीरियो आइसोमर्स भी बोल देते हैं और डायास्टीरियोमर्स भी बोल देते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया 1 और 3 आपका हो गया इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह आप कंपेयर करो 1 को और 4 को। 1 और 4 में देखिए ये जो नीचे वाली कन्फिग्रेशन है, इतनी कन्फिग्रेशन ये आपकी सेम है और ऊपर वाली आपकी मिरर इमेज कन्फिग्रेशन है, ठीक है। इसी तरह आप 2 और 3 को देखिए, 2 और 3 में भी ऐसे ही है। 2 और 3 में आपकी जो है नीचे वाली देखिए ये नीचे वाली सेम है और ऊपर वाली मिरर इमेज है। इसी तरह आप 2 और 4 को कंपेयर कीजिए, आपकी जो ऊपर वाली है कन्फिग्रेशन ये आपकी सेम है और ये नीचे वाली मिरर इमेज है। तो ये जो पेयर ऑफ आइसोमर्स हैं 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4, these are known as डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। तो डायास्टीरियोमर्स आपके क्या हो जाएंगे, द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, they have same configuration at one stereo center but at another stereo center they have mirror image configuration, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स जो आपके हैं जिनकी कन्फिग्रेशन आपके 2 कायरल कार्बन एटम होने चाहिए, डिसिमिलर कायरल कार्बन एटम होने चाहिए और एक कायरल कार्बन एटम के अराउंड सेम कन्फिग्रेशन है, अनदर कायरल कार्बन एटम के अराउंड मिरर इमेज कन्फिग्रेशन है, सच पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर नोन एज डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। तो डायास्टीरियोमर्स की अब हम प्रॉपर्टी जो है डिस्कस करते हैं। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ डायास्टीरियोमर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अब, क्योंकि डायास्टीरियोमर्स हैं वो डिफरेंट आपके हैं इन फॉर्म्स ऑफ अ कंपाउंड, तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है और यू कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, दीज आर डिफरेंट। और इसी वजह से इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने की वजह से आप डायास्टीरियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं आइदर बाय क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, इन मेथड से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट डायास्टीरियोमर्स को। एनेंशियोमर्स को, डिफरेंट एनेंशियोमर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर सेम, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी रहेगी डायास्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड है आपके डायास्टीरियोमर्स हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या मतलब इसका,
डायस्टीरियोमर्स हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब है जो आपके डिफरेंट डायस्टीरियोमर्स हैं, अगर आप उनकी रिएक्शन करते हैं किसी रिएजेंट के साथ तो देयर रेट ऑफ रिएक्शंस विल बी डिफरेंट। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो डायस्टीरियोमर का है विद कायरल और अकायरल, कोई भी सेंटर आप ले दीजिए, रिएजेंट ले दीजिए, उनके साथ आपका रेट जो है वो डिफरेंट होगा। एनेंशियोमर्स में क्या था हमारा, अकायरल रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो रेट सेम था और कायरल से करते हैं तो रेट डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पर चाहे आप इनकी रिएक्शन कायरल के साथ कीजिए चाहे आप अकायरल के साथ कीजिए, हर केस में आपकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि जो रिएजेंट्स हैं और यू कैन से उनकी जो ट्रांजिशन स्टेट है, नाइदर रिएजेंट्स और ना ही उनकी ट्रांजिशन स्टेट जो हैं वो मिरर इमेज होंगी। तो डायस्टीरियोमर्स यानी उनकी डिफरेंट यू कैन से एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन उनको चाहिए, और एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन डिफरेंट होने का मतलब नेचुरली रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिफरेंट। ठीक है, एंड थर्ड है देयर बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो डायस्टीरियोमर्स हैं दे मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लेते हैं जो कि आपके आपस में जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, और कुछ अदर्स जो हैं वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं। तो इवन ऑप्टिकली जो एक्टिव डायस्टीरियोमर्स हैं उनकी जो साइन ऑफ रोटेशन है वो सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं, यानी कि देयर स्पेसिफिक रोटेशंस जो हैं दैट आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर्स। तो अभी हमने डिस्कस किया डायस्टीरियोमेरिज्म, यानी कि जिन कंपाउंड्स में आपके डिसिमिलर कायरल कार्बन एटम था। अब आपका हम एक केस लेते हैं जिसमें आपके सिमिलर कायरल कार्बन एटम हो, और सिमिलर कायरल कार्बन एटम जो होंगे उन कंपाउंड्स में हम स्टडी करेंगे मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमारा होता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड में 2 स्टीरियो सेंटर्स पॉसिबल हैं और जो दोनों स्टीरियो सेंटर्स हैं वो आपके सेम हैं। तो पहले हम इसकी 4 स्टीरियो आइसोमर्स जो बनेंगे वो बना लेते हैं, HOH OH COOH। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज बनाना है। जस्ट मैंने COOH, ये H हो गया, ये OH हो गया आपका, यहाँ H हो गया, OH हो गया, COOH हो गया। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। एंड थर्ड में मैं आपका जस्ट क्या करती हूँ, दोनों हाइड्रोजन आपके एक तरफ OH OH COOH, और नेक्स्ट में इसका मिरर इमेज OH इधर, H OH इधर, COOH, और ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो 1 and 2 जो हैं दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ इट्स मिरर इमेज, तो दिस इज 1 पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। ठीक है, बिकॉज नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक, तो 1 and 2 आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, हेंस दे रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। बट जब हम 3 and 4 को एग्जामिन कर रहे हैं तो 3 and 4 जो हैं दे रिप्रेजेंट यू कैन से ओनली 1 कंपाउंड, यानी ओनली 1 स्टीरियो आइसोमर आप कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। कैसे सुपर इम्पोजेबल है? बिकॉज जस्ट बाय रोटेटिंग the one molecule by 180 degree in the plane of the paper you will get identical structure, and these compounds have plane of symmetry.
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई, आप इसको 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो जो दो फॉर्म्स आपकी बनेंगी दिस विल बी सुपर इम्पोजेबल। तो 3 और 4 जो हैं आपके दैट आर यानी कि नॉट कायरल। अब इनके अंदर 2 कायरल कार्बन सेंटर होते हुए भी, ये देखो ये 2 कायरल कार्बन सेंटर थे, बट कायरल कार्बन सेंटर होते हुए भी दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल विच आर सुपर इम्पोजेबल on their mirror images in spite of presence of chiral carbon atoms in them, कि कायरल कार्बन एटम्स होने के बावजूद वो आपके सुपर इम्पोजेबल हों, तो दैट आर नोन एज मीजो कंपाउंड्स। तो यानी कि जो टार्ट्रिक एसिड है उसकी सिर्फ 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट होंगी, इनमें से एक आपकी प्लस होगी और यू कैन से डी होगी, और एक आपकी माइनस होगी और एल होगी, और तीसरी फॉर्म आपकी हो गई मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो मीजो टार्ट्रिक एसिड के ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं दे रिप्रेजेंट ओनली 1 स्टीरियो आइसोमर्स एंड इट इज़ यू कैन से ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव ये क्यों है? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन है। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब है कि जो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 1/2 ऑफ द मॉलिक्यूल है दैट इज कैंसल्ड बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द अनदर हाफ। ठीक है, और जबकि हमारा जो रेसिमिक मिक्सचर हम पढ़ते हैं, रेसिमिक मिक्सचर में 2 एनेंशियोमर्स आपके इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि उसमें डी की रोटेशन को एल की रोटेशन जो है वो कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो यही आपका एनेंशियोमर्स और मीजो कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट है। एनेंशियोमर्स की जो आप 2 फॉर्म्स लेते हैं और उनको इक्वल मिक्सचर कर देते हैं तो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, और जबकि जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस किया इन कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 कायरल कार्बन एटम, जिसमें हमने सिमिलर का केस लिया और डायस्टीरियोमर्स डिस्कस किए। सिमिलर के में हमने मीजो कंपाउंड्स डिस्कस किए, और डिसिमिलर जो कायरल कार्बन एटम है उसके अंदर हमने आपके डायस्टीरियोमर्स डिस्कस किए। तो this was all about your today's lecture. Thanks for watching the video. Thank you.